हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सड़क पर आपकी जान बचाने वाली ये खबर है। इस खबर को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हरियाणा के हिसार के रहने वाले कारोबारी राम मेहर की हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले सड़क पर जलाकर हत्या कर दी गई राम मेहर की। एबीपी न्यूज के पास राम मेहर की आखिरी आवाज है। देखिए किस तरीके से राम मेहर अपने परिवार से फोन पर बता रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, गुहार लगा रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें बचा लिया जाए। तो मामा मार के पीछे कौन सा मेरे मध्य पत्र बीच गाड़ी मेरे मारे के कड़ा चलो मध्य पत्र बीच थोड़ा आ जाओ कड़ा गाड़ी दो मोटरसाइकिल मध्य पत्र बीच आए मामा। तो ये तो अपने भांजे से बात की राम मेहर ने अपने भाई से भी उस दौरान मदद मांगी। चचेरे भाई से बात की राम मेहर ने, वो सुनिए। तोड़े आज मस्जिद वाला बीच मस्जिद बटला बीच क्या तोड़े आज तोड़े आज। सीधे रुक करते हैं। अजातिका सिंह, जगविंदर पटियाल हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अजातिका, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? आरोपियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है? रोमाना, आपको बताएं इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीएसपी से कल हमने बात करी थी और उन्होंने केवल इतना कहा था कि हम जांच कर रहे हैं, सभी मामलों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। मौके पर वो लोग पहुंचे थे, कई बार जो फॉरेंसिक टीम है वो भी गई है, गाड़ी की जो तलाशी है उसे भी कई बार लिया जा चुका है, सैंपल्स लिए जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल जांच अभी तक चल रही है और अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में। जी रोमाना। जगविंदर, सवाल ये हो जाता है कि सड़क पर फिर किस तरीके से सुरक्षित रह पाए आम आदमी, जब हालात ऐसे हैं कि वो बार बार फोन कर रहा है, परिवार से गुहार लगा रहा है, मदद उस तक पहुंचती नहीं है और 6 अक्टूबर से आज 9 अक्टूबर हो गई है, पुलिस के हाथ अभी भी खाली। जगविंदर पटियाल। देखिए, पुलिस ये मान रही है कि किसी जान पहचान के शख्स का इस लूट और हत्या की साजिश में हाथ हो सकता है, वरना पूरी मिनट टू मिनट खबर कैसे मिल रही थी कि राम मेहर के पास पैसे भी हैं और राम मेहर जिस इलाके से जाएगा वहां कोई सीसीटीवी भी नहीं मिलेगा और इत्मीनान से बदमाश जो है इस वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी कार का पीछा शुरू किया था, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सोनीपत हो, जींद हो, रोहतक के कई इलाके हो, हिसार हो, हांसी हो और फतेहाबाद, इन जिलों में क्राइम की कई घटनाएं बहुत संगीन रूप से होती हैं और लगातार होती हैं। लॉकडाउन के दौरान भी कई घटनाएं यहां पर हुई, यहां तक कि बदमाशों ने 2 पुलिस वालों को भी सोनीपत जिले में मार दिया था। मुझे ये लगता है कि गृह मंत्री अनिल विज अक्सर बड़े बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई की उम्मीद कब की जाए? बदमाशों के मन में क्यों खौफ नहीं है पुलिस का? ये अनिल विज को सोचना होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, हर मामले पर बयान देते हैं। मुझे ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए इस तरह का प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए, बदमाशों के मन से और खौफ ना निकल जाए, ऐसी घटनाएं और ना हो। कम से कम अनिल विज को इस बात का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश देने चाहिए और प्रिवेंशन इज बेटर देन डिटेक्शन, या ये कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अच्छा है कि प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए। जिस तरह से वो घबरा कर राम मेहर अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहा है, क्यों पुलिस को फोन नहीं किया गया? क्या पुलिस इतनी एक्टिव नहीं रहती है? क्या उसी इलाके में पुलिस की मौजूदगी कम है? इन तमाम चीजों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि व्यापारी के मन में सुरक्षा का भाव रहे, उसे ये ना रहे कि वो असुरक्षित है। बिल्कुल, देखिए व्यापारी की हत्या तो कर दी गई, जिंदा तो जला दिया गया AK जैन साहब, लेकिन क्या ये शर्मनाक नहीं है कि 6 अक्टूबर की वारदात और आज 9 अक्टूबर हो गई है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली? जैन साहब। नहीं, इसमें प्रगति होनी चाहिए थी। बड़ी विभत्स घटना है। देखिए 2-3 इसमें पहलू हो सकते हैं। या तो रंजिशन हत्या की गई है और रंजिशन हत्या करके पैसे लूट लिए गए हैं। जो साइड में लिंक रोड पे गाड़ी गई, या तो ड्राइवर के द्वारा भगाई गई होगी बचने के लिए, अन्यथा लुटेरों ने उनको कब्जे में लेकर साइड रोड पर ले गए होंगे और वहां उन्होंने उनको लूटकर और गाड़ी में आग लगाई होगी। तीसरा, मुझे पता नहीं गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है। फायरिंग से कभी कभी पेट्रोल टैंक में भी आग लग जाती है। पेट्रोल टैंक अगर जला है और उसकी वजह से गाड़ी जली है तो ये दूसरी बात है, पर घटना बहुत ही विभत्स है
और ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली घटना है, जिससे व्यापारियों में, सब पब्लिक के मन में डर बैठेगा। ऐसे घटना स्थल का तो मेरा मानना है कि डीजी रैंक से लेकर नीचे के सभी अधिकारियों को इसका मौका देखना चाहिए और इसके लिए स्पेशल टीमें गठित की जानी चाहिए। जैसा जगविंदर जी कह रहे थे, रोमाना जी, मेरा ये मानना है कि ऐसी घटनाओं को बहुत ही सख्ती से हैंडल किए जाने की जरूरत है और वहीं के वहीं इस गैंग को, जो भी गैंग इसमें निकल कर आता है, इनको क्रश किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि और बाकी लोग जो हैं वो भय के माहौल में न जिए। दरअसल कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बेहद अहम हो जाता है कि ऐसी जो वारदातें हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, लेकिन ये मामले सुलझाने के बजाय और उलझा दिए जाते हैं और इस तरीके की जो खबरें हैं वो अखबारों में एक थर्ड पेज के छोटे से कॉलम में सिमट कर रह जाती हैं। इसीलिए आपका चैनल एबीपी न्यूज ये खबर आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि आपके लिए खबर बहुत जरूरी है जानना। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां से एक रिपोर्ट देखिए। रात करीबन 11:15 बजे राम मेहर अपने साथ करीबन 11 लाख रुपए लेकर इसी सड़क से गुजर रहे थे और सड़क की हालत क्या है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जगह जगह ये जो सड़क है ये टूटी हुई है और दोनों तरफ इसमें खेत बने हुए हैं, यानी कि रात को करीबन 12 बजे क्या मंजर रहा होगा ये आप इस सड़क को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं भी यहाँ दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रिफ्लेक्टर्स नहीं है और जो पुलिसिंग की वैन्स होती हैं जो कि लगातार सड़क पर नजर रखती हैं, कहीं कोई वारदात ना हो इसका ध्यान रखती हैं, वो लिंक रोड पर बिल्कुल नहीं रहती हैं, वो केवल मुख्य सड़क पर रहती हैं जो कि करीबन 2-2.5 किलोमीटर यहां से दूर है। तो राम मेहर जी अपने परिवार को कॉल करते हैं और बताते हैं कि मेरे पीछे कुछ बदमाश लग गए हैं। पुलिस से जब हमने बात करी तो पुलिस का कहना है कि इस बारे में जांच चल रही है और अब तक की जानकारी के मुताबिक करीबन 5 से ज्यादा जो बदमाश हैं वो उनके पीछे लग गए थे। अच्छा देखिए, एक जानकारी ये भी है कि राम मेहर की जान जो है वो बचाई जा सकती थी, लेकिन परिवार ने पुलिस को फोन करने में करीब आधे घंटे का वक्त बर्बाद कर दिया, क्योंकि परिवार ही कह रहा है कि फोन करने के बाद तो महज 5 मिनट लगे और पुलिस जो है वो मौका वारदात पर पहुंच गई। यानी परिवार अगर वक्त रहते पुलिस को फोन कर देता या फिर राम मेहर अगर खुद ही परिवार वालों को फोन कर रहे थे, वो उस दौरान अगर पुलिस से वो मदद मांग लेते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। फोन करने से 5 मिनट बाद पुलिस पहुंच गई वहां पे और हम भी साथ में ही पहुंच गए उनके पुलिस वालों के। हम पहुंचे जब वो मतलब गाड़ी और वो सीट पे बैठे थे, जलने लग रहे थे। हाँ, पुलिस 5 मिनट में वहां पे आप लोगों ने थोड़ा देरी से बताया। देरी से हाथ पैर फूल गए मैम, हमें इस चीज का कोई नॉलेज नहीं थी, पहले देरी से ही किया फोन तो हमने। हाँ, हिसार में एक कारोबारी राम मेहर की 11 लाख रुपए लूटकर हत्या कर दी गई है। राम मेहर के चचेरे भाई अमित ने आशंका जताई संभव है वारदात से पहले कोई और राम मेहर की कार में राम मेहर के साथ हो, क्योंकि राम मेहर का जो जला हुआ शव है वो ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट से बरामद किया गया है। तो यानी कि हो सकता है उन्हें किसी ने पकड़ा हुआ हो। इस बात का तो मैम बता नहीं सकते, सस्पेंस है ये तो। हो सकता है उनके साथ कोई पहले से भी हो, इस बात को तो वो नहीं हो सकता, नहीं पहले भी हो सकता है कोई उनके साथ। हो सकता है उसके साथ कोई बैठ के साथ गया हो, हमें उसने बताया नहीं हो, वो हिसार गए हुए थे वैसे उस दिन यहाँ। उन्होंने बताया था क्या कोई दोस्त है साथ में या किसी और के साथ है या अकेले ही आ रहे थे? वो तो अकेले ही बोल रहे थे मैम, उनने कहा कि अकेले हैं हम तो। हाँ, उनने यूँ नहीं बताया कि मेरे साथ। रूट उन्होंने क्यों चेंज किया इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? ये क्योंकि उनका रास्ता नहीं था। रूट तो उनने वो हिसार गए हुए थे उस दिन, तो आसी से तो अलग रूट होता है ना, हिसार से अलग होता है। वो हिसार से आ रहे थे नहीं, तो उनने पता नहीं क्यों, आज तक मैंने तो सुनी नहीं। मैं भी उनके साथ जैसे 7-8 महीने लगातार गया, उस रूट से हमारा कभी आना जाना नहीं गया। वो क्यों आए उस रूट से, इस बात का तो देखो वही जानते हैं, या उनके साथ कोई था या ना था वो जानता है, जो चला गया भाग गया। AK जैन साहब, आपका अनुभव क्या कहता है सर, इस तरीके के सड़क पर लूटपाट हत्या के जो मामले होते हैं उनको सुलझाने में क्या बहुत दिक्कत आती है पुलिस को? नहीं, अगर बिल्कुल ब्लाइंड केस है, कोई भी लीड नहीं मिल पा रही है, कोई भी गवाह नहीं है, कोई भी CCTV की फुटेज नहीं है,
कॉल रिकॉर्ड्स उस समय जब इन्होंने कॉल की है, तो जिस टावर पे वो कॉल रिसीव हुई है उस समय के कॉल बीटा रिकॉर्ड को एग्जामिन करना पड़ेगा, क्योंकि बदमाश भी आपस में बातचीत कर रहे होंगे। ये मेरे ख्याल से काम हरियाणा की पुलिस को करना चाहिए और वो कर रहे होंगे कि उस समय रात्रि में 11:30 बजे कौन कौन से नंबर्स एक्टिव थे। उन एक्टिव नंबर्स को जनरली हम लोग जो हैं वो ए पार्टी बी पार्टी उनके निकाल कर और हम उनको डिटेक्ट करते हैं, और उसमें अगर कोई सस्पिशियस नंबर आता है तो उससे, क्योंकि 11:30 बजे ऐसे सुनसान रास्तों पर कॉल कमी होती है, तो ये इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, और बदमाश संपर्क कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे से, और ऐसे ही वर्कआउट होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि मुझे ये लगता है कि बदमाशों को पहचान लिया इन्होंने, राम मेहर ने, इसलिए ये उनकी शिनाख्त ना हो सके, वो इनके बारे में भंडाफोड़ ना कर सके, इसलिए मेरे ख्याल से इनको जिंदा जला दिया गया। और जेल से, क्रिमिनल्स के माध्यम से हम लोगों को बहुत सी इंटेलिजेंस मिलती है, जेल से बहुत सी सूचनाएं मिल जाती हैं कि कौन सा गैंग है जिसने आप बड़ी जानकारियां दे रहे हैं सर, और आप जो बातें कह रहे हैं उनसे मैं यही समझ पा रही हूं कि अगर इच्छा शक्ति होगी पुलिस की तो यकीनन ये मामला सुलझ सकता है, और पहले ही सुलझ जाता अगर वाकई में इस मामले में पुलिस गंभीरता से जांच करती। इसीलिए मामला संगीन कि आखिरकार 6 अक्टूबर को वारदात होती है, आज 9 अक्टूबर, अभी तक इसमें पुलिस के हाथ खाली क्यों?